सपा में गवर्नमेंट जब आती दंगा होने लगता है, ये पता नहीं क्या नियम है। हम लोग तो पूरे अंधभक्त कहिए आप हम लोग को सीधे। गरीबों के लिए मसीहा बहुत अच्छा है। मोदी 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 योगी दोनों। मैं योगी मोदी दोनों को जिताना है। विकास हुआ है, कानपुर का बहुत विकास हुआ है। जो पूंजीपति मौज में है बस। कि हर एक के दिमाग में ये हो गया है कि मोदी मोदी मोदी। जो अपराध करेगा वो ठोका जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज़। मैं आपके साथ अंशिका। यूपी के चुनाव के लिए परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान हो चुका है कि कब परीक्षा होंगी। वहीं सभी सियासी दल अपनी परीक्षा को पास करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? संजीव राठौर। तो राठौर जी, आपको क्या लग रहा है, यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 20 तारीख को कानपुर में भी चुनाव है, कोरोना को देखते हुए चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार यूपी में कौन बाजी मारेगा? बाजी तो एक्चुअल में अपनी बीजेपी ही मारेगी, बट चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव क्योंकि बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इतना वो हो रहा है। हम लोगों को बच्चे बाहर गाजियाबाद वगैरह में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इस तरह से कोरोना का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम लोगों को वहाँ पढ़ाने में डर लग रहा है कि बच्चों को बुला रहे हैं कि भैया तुम चले आओ, यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा होगा, मगर तुम लोग यहाँ पे चले आओ। चुनाव होना नहीं चाहिए इस टाइम पे। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव एकदम नहीं होना चाहिए। आगे जब ग्राफ इसका डाउन हो जाए तब चुनाव की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र मिश्रा। तो मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है कि यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी हैं? गवर्नमेंट तो इन्हीं की आ रही, योगी की है, कार्य किया है इन्होंने। कौन से कार्य किए हैं? अब मेट्रो का काम कानपुर में चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। अब दीवारों में साफ सफाई रोडों पे दिख रही, दीवारों में पेंटिंग चल रही, बढ़िया अच्छा लग रहा है। चौराहे अच्छे सुंदर हो गए हैं, तो काम तो किया है। सर, सपा कह रही थी मेट्रो तो हम लाए थे। मेट्रो वो नहीं लाई थी, मेट्रो अपने लखनऊ में लाई थी। मेट्रो कानपुर में भाजपा ही लाई। हम कोई भाजपा के वो नहीं समझते हैं कि जो भी अच्छा कार्य करता है उसके समझते हैं कि बहन जी मायावती ने इतना बढ़िया काम किया था, उनके सरकार भी बहुत बढ़िया चली 5 साल, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। सपा में गवर्नमेंट जब आती दंगा होने लगता है, ये पता नहीं क्या नियम है। भाजपा और बसपा में दंगे नहीं होते, ये सत्य है। भाई साहब, आप अपना शुभ नाम बताइए। प्रशांत गुप्ता। तो गुप्ता जी, आप ये बताइए कि योगी सरकार व्यापारियों के लिए कितना फायदेमंद रही? योगी सरकार है, फ़ायदेमंद है कुछ चीज़ें, लेकिन जैसे अभी कोरोना का जो तीसरा लहर चल रहा है उसमें आप देख रहे हो कि शादी समारोह में आपके 100 लोग हो गए, तो हम लोग की दुकानदारी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा और उनको भी थोड़ा वो लगना चाहिए। जैसे आपका ये चुनाव चल रहा है उसमें भी काफ़ी सारी अड़चनें आ रही होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन आएगा यूपी में? इस आना तो भाजपा ही है। भाजपा आ रही है, हाँ। लेकिन हर सपा की तरफ से भी बराबर दावेदारी की जा रही है। दावेदारी हो रही है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री ने उन्होंने ऐसे बात कर दी है जब ये कानपुर आए थे कि झाड़े रहो कलेक्टरगंज, तो हम लोग तो एकदम राइट हो गए हैं बिल्कुल ही। हम लोग तो पूरे अंधभक्त कहिए आप हम लोग को सीधे। हाँ 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 हाँ। मास्क अभी मैंने लगाया नहीं है। लगा लीजिए सर, कोरोना है, जी, जी, लहर है, घर है। आपका क्या नाम है? करुणा शंकर द्विवेदी। तो द्विवेदी जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी की सत्ता में कौन बाजी मारेगा? इस समय यूपी की सत्ता में योगी जी आएंगे। सर, क्यों आएंगे? योगी जी ने बहुत सा काम किया है। सर, क्या काम किया है? काम हर जगह रोड पे दिख रहा है, काम क्या हो रहा है। सर, जैसे कौन से काम दिख रहा है, ये तो बताइए। सब काम हो रहा है, गरीबों को राशन भी मिल रहा है, रोड भी बन रही हैं, सब तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो सपा भी तो है, सपा भी लगातार दावे कर रही है कि हमने भी बहुत कुछ किया है, यूपी का विकास हमारे कार्यकाल में हुआ है। सपा ने कोई काम नहीं किया है। सपा ने कोई काम ही नहीं किया जो है। काम किया उनका कागज में रखा रह गया है। कागज में ही सीमित रह गया। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हम भी यही कहेंगे योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं सर, क्या काम कर रहे हैं? अब जैसे रोड बनवा रहे हैं बढ़िया, गरीबों को सहायता कर रहे हैं, गरीबों के लिए मसीहा बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो हाँ, मोदी 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 योगी दोनों। योगी के लिए क्या कहेंगे? योगी मोदी दोनों बढ़िया हैं। दोनों बढ़िया हाँ हैं। जी हाँ। और अखिलेश यादव है, अरे, मायावती है, वो सब हम लोगों के लिए बेकार हैं। बेकार है क्यों? वो तो सपा वो अपने समय क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन अब जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, हम तो ये समझते हैं। जी हाँ। ये भाई
साहब भी खड़े, इनसे हम पूछ ही लेते हैं। भाई साहब आप अपना नाम बता दीजिए। सुशील सोनी। तो सोनी जी आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी बाहर आएगी यूपी? काम तो बढ़िया है, बाहर तो योगी जी की ही आएगी, क्योंकि काम ऐसे हो रहा है, राशन लीजिए या कोई भी हम लोगों की सुविधा है, सरकारी सुविधा है। पहले जाते थे भगा दिए जाते थे, दफ्तर जगह थे चलो नहीं है, लेकिन आज जाते मतलब जा करके कम से कम कायदे से पूछा जाता है क्या है, मतलब बहुत ही पहले क्या होता था, जाते थे हम लोगों को सरकारी योजना कुछ पता नहीं होती थी। आज ये है कैफे वगैरह जाते हैं, कोई भी सरकारी योजना होती है मिल रहा है, जैसे राशन हो गया है या कोई भी कार्यक्रम, मतलब कोई भी काम होता है हम लोगों का हो रहा है। बस पहले क्या होता था कि लाइन लगा लो, नहीं होना है, भगा दिए जाते थे। एक और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। भाई साहब अपना शुभ नाम बताइए। मुकेश गुप्ता। तो गुप्ता जी आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में किसकी बाहर आएगी और कौन यूपी की सियासत में बाजी मारेगा? योगी के अलावा कोई नहीं है, सर क्यों? सपा भी तो है, कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा। सर क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार बहुत लगातार उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं योगी ने। वो व्यापारियों के हित के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। कोरोना के समय में व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। उसके लिए योगी सरकार ने काम किया। हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है वो, बुलडोजर सरकार बहुत अच्छी जिम्मेदार है। सरकार आपकी नजरों में काफी अच्छी बहुत अच्छी सरकार। लेकिन सपा तो कहते हैं कि ये ठोक दो वाली नीति अपनाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे भाई? जो बदमाश होगा उसको ठोका जाएगा, जो बदमाश नहीं होगा शरीफ आदमी को क्यों छेड़ा जाएगा? बदमाश को जेल के अंदर होना चाहिए, वहाँ है वो। भाई साहब अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोनू। मोनू जी, तो इस बार यूपी चुनाव होने वाले 20 तारीख को कानपुर में भी चुनाव है, तो आप बताइए आप किसको जिता रहे हैं? मोदी जी को हम जिताएंगे। मोदी को जिता रहे हैं कि योगी को जिता रहे हैं? योगी मोदी को दोनों को, क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, बस खोल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब फ्री दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, आटा दे। सपा भी तो कह रही है हम जीतेंगे। सपा कहाँ जीत रही है? सपा नहीं जीतेंगे। विधवन के पेंशनें दे रहे हैं, किसानन का पैसा दे रहे हैं, मोदी सब कुछ कह रहा है। मोदी हाँ सब कुछ दे रहे हैं। योगी को वोट देना है, सपा को नहीं देना है? नहीं, हमें योगी मोदी दोनों को जिताना है। दोनों पसंद है। हाँ। आप अपना नाम बताइए पहले। विनोद कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी आपको लग रहा है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सर क्यों? क्योंकि जो केस बढ़ रहा है ना, इसको देखते हुए खतरा है ना। खतरा है? हाँ बिल्कुल खतरा है। तो सर हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि चुनाव आ रहा है, होने भी है अब तो चुनाव की तारीखों का, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? अब जीतने का सवाल नहीं बता सकते अच्छा, हैं। तो ठीक है, नहीं बता सकते, तो ये बता दीजिए कि आप योगी सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? हाँ काम तो संतुष्ट है, काम तो सर सही। महंगाई बड़ा मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे नहीं महंगा तो उतना वो रास्ता पे बना रही है वो। सर मतलब इस चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई कहाँ है? है ही नहीं? ना कहीं महंगाई नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? विवेक शुक्ला। तो शुक्ला जी बताइए, इस बार चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। सर पूर्ण बहुमत से आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं, सर क्या काम अच्छे हैं? बहुत से काम अच्छे किए, बताइए। जैसे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया जा रहा है, और गरीबों को राशन, सिलेंडर, पेंसिल, खेती का पैसा और कॉलोनियाँ, लैटरिन गाँव में ये सब हो रहा है। सर हो रहा है, लेकिन सपा भी तो लगातार दावा कर रही है कि हमने बहुत कुछ नहीं किया नहीं है। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, सर झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। अरे वो तो कह रहे कानपुर की मेट्रो भी हम ही लाए। नहीं 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 नहीं, वो योगी जी ही जीतेंगे, राम जी की कृपा है। कि यूपी में इस बार कौन जीत रहा है? यूपी में इस बार कांग्रेस आएगी। सर कांग्रेस आएगी? अभी मैंने पहली बार सुना है कि कांग्रेस आएगी। लड़की होने कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, दोनों में से एक आना है। योगी नहीं आएंगे? योगी बेकार का आदमी है, क्यों नहीं आएंगे? बेकार क्यों है? सारा काम बेकार है, कोई काम अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, सर जैसे कोई भी काम, जैसे क्या सारे काम, हमने 4.5 लाख रोजगार दिए। कुछ नहीं दिया है, झूठ बोलते हैं, साफ झूठ बोलते हैं। आप बता दीजिए, आप क्या कहेंगे? जनता बहुत परेशान हो गई है सरकार से, इतनी महंगाई के मारे आम आदमी का खाना मुश्किल हो गया है, रोजी रोटी लोगों की छिन गई है। लॉकडाउन से काफ़ी परेशानी लोग उठानी पड़ रही है लोगों को। ये सरकार ने किसी के लिए कोई भी मतलब व्यवस्था दिया है, कोई भी रोजगार नहीं दिया है, ये आपकी शिकायत है? बिल्कुल शिकायत तो इस बार आपको लग रहा है कि सत्ता में परिवर्तन होगा? है। ये सरकार नहीं बनेगी, अब जो सरकार आएगी अगले पूंजीपति मौज में है बस। पूंजीपति मौज में है
बस बस। और भी भाई साहब इनसे हम पूछ लेते हैं, खड़े भाई साहब आप अपना नाम बताइए। मुजीबुर रहमान। तो बताइए आपको क्या लग रहा है किस बार कौन यूपी की सत्ता में आए? चुनाव ही पोस्टपोन हो जाने चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। जी, कोरोना को देखते हुए आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने जी। चाहिए। तो अब चलिए चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम सारे प्रोटोकॉल को देखते हुए चुनाव कराएंगे, सारी तैयारियां भी करेंगे। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर होगा अखिलेश आएंगे, अखिलेश अखिलेश आएंगे? क्यों आएंगे? आएंगे। इनका बेरोजगारी सब कुछ धरना बहुत कुछ बढ़ गया है। कोई हाँ सब भैया यही चल रही, बेरोजगारी चल रही, काम किसी का नहीं चल रहा। बहन जी का कोई नाम नहीं ले रहा है। बहन जी, आप बहन जी के बारे में कहेंगे? सत्ता परिवर्तन होएगा, सपा आएगी। सपा आएगी सर, क्यों आएगी? आप ही बता दीजिए क्यों आएगी? जनता यही मांगी कर रही है। क्योंकि जनता मांग कर रही है, लेकिन हाँ, योगी सरकार में प्रचंड बहुमत है। परेशान हो गए हम लोग। कोरोना काल, फिर कोरोना आ गया, कारोबार है नहीं ना, परिवर्तन होएगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? यही आएगा, अखिलेश आएगा। आखिर अखिलेश क्यों आएगा? काम जाम है नहीं, कुछ व्यापार है नहीं। व्यापार में है नहीं, लेकिन वो तो लगातार दावा करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है सरकार के लिए। क्या है? सरकार ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, हमने रोजगार दिए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। ये राशन किया है, कोई नहीं है। सब व्यापारी नहीं, बच्चे क्या करेंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी। मतलब इस बार लोग यूपी की जनता ने सत्ता परिवर्तन का वो बना लिया है। भाई साहब आप उस बहन जी के लिए कुछ कह रहे थे, आप बताएंगे कि क्या कह रहे थे? बहन जी भी ठीक है अपने, हाँ वो भी जो है काफी दिन से जो आई नहीं है, इसलिए जो उनको भी आना चाहिए। अब अवैसी की भी एंट्री हो गई है। वैसे तो बेकार हैं वो सब, जो है उनको तो कोई जो है वो यहाँ के है कहाँ। लेकिन वो लगातार दावा ठोक रहे हैं। हाँ दावा ठोक रहे, दावा तो सभी ठोक रहे हैं। आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि योगी सरकार ने व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। कुछ लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए वो एक मसीहा बनकर उभरे हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और इस बीच चुनाव कराए जा रहे हैं, तो इसमें सरकार को और चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इस समय चुनाव नहीं होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको किसी और मुद्दे पर वहाँ की परेशानियों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए चुनावी टॉक। सपा में गवर्नमेंट जब आती दंगा होने लगता है, ये पता नहीं क्या नियम है। हम लोग तो पूरे अंधभक्त कहिए आप हम लोग को सीधे। गरीबों के लिए मसीहा बहुत अच्छा है। मोदी योगी दोनों। मैं योगी मोदी दोनों को जिताना है। विकास हुआ है, कानपुर का बहुत विकास हुआ है। जो पूंजीपति मौज में है बस। कि हर एक के दिमाग में ये हो गया है कि मोदी। जो अपराध करेगा वो ठोका जाएगा।